Very good evening, friends. In today's session, I have just brought marathon of Grammar World. 12वीं बोर्ड की परीक्षा CBSE इंग्लिश की परीक्षा आ रही है, जिसके लिए पूरे ऑल छत्तीसगढ़िया स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आई इनवाइट यू. सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ऑल ग्रामर पोर्शन को मैं 6वीं 7वीं 8वीं में जैसा आपने पढ़ा है वहां से शुरू करता हुआ 10वीं से शुरू करता हुआ मैं 12वीं तक ले जाऊंगा. ऐसा कोई ग्रामर नहीं बचेगा जो परीक्षा में आता है. 100% आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे, ये मेरी शुभकामना है. क्लास 6वीं 7वीं 8वीं डू एज डायरेक्टेड आता है. आई हैव जस्ट मेड ऑन द बेसिस आर टॉपिक्स विद फार्मूला प्लस एमसीक्यूज. नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनाना होता है आपको याद रखिएगा, जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है यहां पर अगर सब्जेक्ट डू डज डिड लिखता है इसके आगे नॉट लगाना है और कोई कहानी नहीं है. जी हाँ, देखिए सी प्लेस सी डज नॉट प्ले, राइट. अब एमसीक्यू में पूछा ही लाइक्स, जब सी प्लेस सी डज नॉट तो डज नॉट यहां पर लगाना पड़ेगा. डज नॉट का डज नॉट डज नॉट डज नॉट दोनों. अच्छा, यहां पर डज नॉट दोनों में है, ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, लेकिन डज नॉट दोनों में है, लेकिन यहां पर लाइक्स है तो ये गलत है, तो आंसर ये होगा. तो आंसर नंबर बी इज राइट. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दे प्ले फुटबॉल. अब इसका निगेटिव बनाना है तो दे डोंट प्ले फुटबॉल हमको लिख रहा है. अब डोंट प्ले फुटबॉल कहां पर लिखा है ये देखिए फर्स्ट, तो आंसर नंबर ए. कैसा रहा? अब उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न पूछना है. जी, हमको प्रश्न पूछना है. फॉर्मूला है डू डस डिड और सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है. आप देख लीजिएगा, डस फिर ये सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है. जी हाँ. अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सी सिंग्स, डस सी सिंग. क्लियर है? अगर सपोज है आई एम अ बॉय, एम आई अ बॉय. क्लियर है? आई वॉज अ बॉय, वॉज आई अ बॉय. सेम ऐसे ही सी रीड्स बुक. अब इसमें सी डजंट रीड बुक होगा तो कहां पर है सी डजंट रीड बुक? डज शी रीड बुक. डज सी रीड से तो ये गलत हो गया, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, रीड भी नहीं होगा. डज सी रीड बुक, सो आंसर नंबर सी विल बी राइट. नेक्स्ट, दे वेंट होम. अब याद रखिएगा, वे घर गए थे. क्या वे घर गए थे के लिए डिड दे गो होम. आंसर नंबर ए विल बी राइट. राइट. सो नेक्स्ट, all dear students, I told you about articles, definite and indefinite article. There are two types of article, definite and indefinite article, and no article also I will include. Why? Consonant sound. जब हमको किसी चीज को पहली बार देखा है, पहली बार, और एक बताने के लिए ए लगाना है, ए लगाना है, ए लगाना है. तो देखा है पहली बार, एक बताने के लिए ए और एन लगाना है. गले से आई आवाज तो भी लगाएंगे एन. वॉवल साउंड से पहले हम भी लगाएंगे एन. सो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और वॉवल साउंड से पहले एन लगाना. राइट. याद रहने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हमको कोई ना कोई जब मूवीज देखते हैं तो उसके कुछ सेंटेंस याद रहते हैं, इसलिए इस पॉलिसी से है. जस्ट द स्पेसिफिक होता है. स्पेसिफिक मीन्स जिस चीज को हम जानते हैं, जिस चीज को नहीं जानते पहली बार एक बताने के हमने क्या लगाना है, ए और एन लगाना है. राइट. सो यहां ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो एन आएगा. क्यों? क्योंकि यहां से हमारे गले से आई आवाज, जो गाना गा रहा था वो यहां पर एक बताने के लिए देखा है पहली बार और गले से आई आवाज. ठीक. सी इज अ टीचर, सॉरी मैंने आंसर बता डाला. सी इज अ टीचर, टीचर है अ टीचर. अगर आगे देखिए ही एट एप्पल लिखा है तो यहां पर क्या लगेगा, एन एप्पल लगेगा, क्योंकि गले में साउंड आ रहा है. नाउ प्रीपोजिशन होता है नाउन और प्रोनाउन से पहले आके पोजीशन लेने वाला. अब देखिए ध्यान से, सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. ये म्यूजिक नाउन है, इससे पहले पोजीशन क्या लिया, ऑफ. ऑफ, इन, ऑन, एट, इस प्रकार की इफ दिस टाइप ऑफ वर्ड्स यू विल गेट, ये सारे वर्ड क्या होंगे, प्रीपोजिशन होंगे. द बुक इज, इन दी नहीं आएगा, एट दी नहीं आएगा, ऑफ दी नहीं आएगा, बट ऑन दी टेबल आएगा. ही लाइव्स, ही लिव्स इन मुंबई. राइट. सो यहां पर देख रहे हैं टेंस चेंज. टेंस को चेंज करना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म हुआ. प्रेजेंट से पास्ट अगर करना है तो ही प्लेस, ही प्लेड. वह खेलता है, वह खेला था. नाउ पास्ट टेंस में बोल रहा है सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है.
वह गाना गाई थी। अब यहां पर हम सिंग, सैंग, संग होता है। देखिए संग तो थर्ड फॉर्म है, नहीं होगा, सिंग्स भी नहीं होगा और सिंग भी नहीं होगा, तो यहां पर शी sang a song, आंसर नंबर बी विल बी राइट। अब यहां पर कंबाइन द सेंटेंस एंड वर्ड बिकॉज सो एग्जांपल, ये कैसे करेंगे हम? ही वाज टायर्ड ही स्लेप्ट, ही वाज टायर्ड सो ही स्लेप्ट। सो आपको इस प्रकार से ऐड करना है इसको। अब यहां एमसीक्यू है, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। यहां पर देखिए क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आता है इस प्रकार का क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव अगर है तो निगेटिव टैग आएगा, निगेटिव है पॉजिटिव आएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहां पर देखिए सी इज हैप्पी, इजंट सी, वह खुश है, क्या वो खुश नहीं है, इजंट सी। एक चीज याद रखिएगा, अगर यहां पर, जी हां मैं बताना चाहूंगा, अगर यहां पर अगर आई एम आएगा तो एम एंड आई करके नहीं आएगा, बस इसका एक्सेप्शन से एम एंड आई करके नहीं आएगा, बल्कि आर एंड आएगा, आर एंड आई करके आएगा। यही चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लेफ्ट से आएगा तो शेल भी आएगा, ठीक, ये चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई के बाद सब्जेक्ट, ये फार्मूला इसमें फिट करना है। सपोज मैं बोला कि राम रोट अ लेटर, अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ये देखिए लिख किया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, फिर रिटर्न क्या है, थर्ड फॉर्म, बाई, और उसके बाद राम, तो राम, फार्मूला में फिट कर दीजिए, काम खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा टेंस को ध्यान देने की जरूरत है। सेपरेट क्लास भी मैंने डाला हुआ है, आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर आप एक क्लास को अटेंड कर सकते हैं, राइट। सो सी सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग फार्मूला में फिट करें, अ सॉन्ग इज sung by her, a song is sung by her, आंसर नंबर ए विल बी राइट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। रिमूव कोड्स, चेंज टेंस, ही सेड आई एम हैप्पी, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। याद रखिएगा इसमें प्रोनाउन को चेंज कर देना है। उसका कारण क्या है, ही सेड, वह कहा कि मैं खुश हूं। अब मैं अगर किसी को बता रहा हूं सर वो बोला कि ना वो बहुत खुश है, वह, तो हमने वह बोला कि वह खुश है, वह खुश था, तो ही वाज हैप्पी। ये क्योंकि पास्ट टेंस में है ना, और आगे हम बता रहे हैं प्रेजेंट में, लेकिन जब हम बताएंगे तो किसी को बताएंगे तो उसके बाद ही तो बताएंगे ना कि वो खुश हूं बोल के बोल दिया। अब तो समय निकल गया, तो पुराना समय को बता रहे हैं, तो इट विल बी पास्ट टेंस, राइट। सो ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। इसको लॉजिकली समझिए, ऐसा होता है, ऐसा नियम होता है, रिकॉर्डेड स्पीच में ऐसा होता है, क्यों होता है, क्या क्यों कैसे, जब आप पूछते हो तो आपको गहराई से समझ में आता है। शी सेड आई एम टायर्ड। अब देखिए शी सेड, अब मैं किसी को बता रहा हूं सर वो बोली कि ना वो टायर्ड है, तो अब समय हो गया, तो शी सेड दैट शी वाज टायर्ड, सो आंसर नंबर बी विल बी राइट। अब डिग्री का आता है, डिग्री में क्या आता है, डिग्री चेंज। राम इज द टॉलेस्ट बॉय, राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, राइट। दिस इज द बेस्ट बुक, दिस बुक इज बेटर देन एनी अदर बुक। unless if not, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। if you don't work you will fail, unless you work you will fail, if you don't hurry you will miss the train, unless you hurry you will miss the train, right। so answer number A। अब यहां पर देख लीजिए, आपको ऐसे में कुछ बनाना है, इंग्लिश बनाना, तो उसके लिए बेसिक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूं, ही प्लेस क्रिकेट, इस प्रकार से आप जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। डेली इस पर काम कर सकते हैं, और आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा, और बिल्कुल और भी मैराथन्स में लाऊंगा। और 12th के जो स्टूडेंट है, जो 8th के स्टूडेंट है, जो 10th के स्टूडेंट है, ग्रामर किसी की अलग नहीं होती, लगभग लेवल थोड़ा सा आगे पीछे रहता है।